ट्रक लोन से आपको करोड़पति बनना है कैसे? मैं बताऊंगा आपको। चलिए बात करते हैं। मैं अनिल कुमार आपको आज ट्रक फाइनेंस से आपको अमीर कैसे बनना है, करोड़पति कैसे बनना है, आपको फॉर्मूला बताऊंगा इस बारे में। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। जैसे जैसे आप वीडियो बना मेरे को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है, वैसे वैसे मैं आपको एक से एक ट्रक के फॉर्मूले बता रहूँगा दोस्तों। ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब आपको एक सोचता है कि आप एक ट्रक चलाते हो 5 या 7 साल तक, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, आप गाड़ी को सेल कर देते हो आगे। ठीक है। पुरानी गाड़ी आपने खरीदनी है, ठीक है, 5 7 साल चलाना है। उसके बाद आप उसको लोन से फ्री करके हैं आगे आप दे देते हो, फिर एक और गाड़ी आप ले लेते हो, ठीक है। फिर उसकी किस्तें देते रहते हो। ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। आपको एक ख़ास ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको ट्रक ही चलाना है, ठीक है, 5 10 साल आपको गाड़ी ही चलानी है, तो एक काम कीजिए, ट्रक को नया लीजिए। ठीक है। जोर लगा के आपको 5 या 7 साल में ट्रक फ्री हो जाएगा दोस्तों। आज की डेट में जो ट्रक की कीमत है वो कम से कम, ज़्यादा नहीं कहता मैं, ठीक है, 70 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है अच्छी ट्रक जो आपको लेनी है। ठीक है। आपके पास मार्केट में काम है, ट्रांसपोर्ट पे लिंक है, आपको किराया भाड़ा मिलता है, ठीक है, आपके टूर लगते हैं दूर दूर के। ठीक है। आपने क्या किया, 5 या 7 साल एक ट्रक को चलाया, उसके बाद फ्री कर दिया। ठीक है। आपको वो गाड़ी आगे बेचनी बिल्कुल भी नहीं है जो ट्रक वाले गलती करते हैं। ठीक है। उस गाड़ी को आपने आगे बिल्कुल भी नहीं बेचना किसी को भी। ठीक है। 5 6 साल चलाने के बाद गाड़ी फ्री हो जाएगी। ठीक है। आपके पास एक 50 लाख का ट्रक खड़ा होगा। ठीक है। आप उससे ड्राइवर रख के चलवाएं। ठीक है। अपने जानकार से चलाएं। ठीक है। आप उसके बाद एक गाड़ी और डाल लें आप उसके साथ में। ठीक है। उस पर भी लोन कराएं 5 7 साल का। ध्यान रहे वो ट्रक भी आपको नया ही लेना है, पुराना नहीं लेना किसी से, क्योंकि ठीक है, उस पर आपने लोन ले लिया, 5 7 साल आपने और गाड़ी चलाई, इस हिसाब से आपने गाड़ी को 5 या 10 साल या 12 साल चला लिया। ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 ट्रक जुड़ गए हैं। ठीक है। दोनों ट्रकों की वैल्यू, ठीक है, अब आप कहोगे कि पुराने ट्रक की वैल्यू तो 4 या 5 साल और कम होती जाएगी, लेकिन उस हिसाब से वो कमा के भी देगा, आपकी नई गाड़ी की किस्त भी निकालेगा साथ में, आधी से तो ऊपर की किस्त निकाल देगा वो। ठीक है। इसकी टेंशन मत लीजिए। इस हिसाब के आपके पास 2 ट्रक हो गए हैं, आपको तीसरा ट्रक नहीं डालना, आप 2 ट्रक से ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है। 2 ट्रक की एसेट वैल्यू करोड़ों में हो चुकी है आज की डेट में। ठीक है। आप बन गए करोड़पति, आपको पता भी नहीं लगा, धीरे धीरे 10 या 12 सालों के अंदर आप करोड़पति कैसे बन गए। ठीक है। लेकिन जब जो ट्रांसपोर्टर गलती करते हो, मैं आपको बताता हूँ वो गलती क्या करते हैं। पहला तो एक महंगा ब्याज उठा के, ठीक है, ट्रक लोन लेते हैं महंगे से महंगा। ठीक है। किस्त बनवाते हैं बड़ी से बड़ी। ठीक है। वो फ्री के चक्कर में क्या होता है, बीच में 2 4 किस्तें आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है। लोन वाले क्या करते हैं, इतना वो गाड़ी उठा के चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है। आपका सपना बीच में ही रह जाता है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है। आपको ये पुरानी पुरानी चीज़ें, ठीक है, ख़रीदनी है, अगर अच्छी क्वालिटी की है तो आप ले सकते हो, वैसे रिस्क मत लो, आप सीधा नया ही चीज़ डालो। ठीक है। क्योंकि नए में आपको पता है 10 साल तक कोई ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। नई चेसिस है, नई बॉडी है। ठीक है। 10 साल आपको गाड़ी तंग नहीं करेगी। ठीक है। नॉर्मल काम जो गाड़ी में होता है वो होता रहेगा। ठीक है। बाकी आपको 4 पैसे कमा के दे जाएगी गाड़ी दोस्तों। ठीक है। जिस हिसाब से आज की डेट में स्पेयर पार्ट है, ठीक है, ब्याज है, ठीक है, आप इन तरह के दलदल से नहीं फंसोगे। मुझे पता है आपको सिर्फ एक ही टेंशन रहेगी, आपको किस्त कैसे देनी है। ठीक है। लेकिन ये आपको ये नहीं टेंशन है कि मुझे गाड़ी भी कैसे ठीक करानी है, थोड़ी सी चली है फिर ख़राब हो गई, ठीक है, कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है। आप इसी कामों में उलझे रह जाओगे दोस्तों। ठीक है। आपकी गाड़ी नई है तो आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नई गाड़ी वाले को काम भी जल्दी मिलता है। ठीक है। आपने देखा होगा मार्केट में पुरानी गाड़ी वाले परेशान ही रहते हैं ज़्यादातर, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी पेपर नहीं पूरे हो पा रहे हैं। ठीक है। नई गाड़ी होगी तो आपके पास पेपर भी पूरे होंगे। ठीक है। और आप कहीं भी चक्कर लगाने जा सकते हो, किसी भी रूट पे जा सकते हो। ठीक है। परमिट आप बड़ा डालिए। ठीक है। तो आप कहीं भी जहाँ घूमिए फिरिए, आपको पता है जितनी गाड़ी आपकी चलती रहेगी उतनी आपको इनकम भी होती रहेगी, ट्रांसपोर्ट से आपको किराया अच्छा मिलता रहेगा, जानकारी आपकी अच्छी रहती रहेगी, और 4 पैसे आपके पास ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया कि आप 2 गाड़ी रखेंगे तो आप करोड़पति वैसे बन गए। ठीक है। अब इससे बाद आप गाड़ी तो ड्राइवर से भी चलवा सकते हो। ठीक है। एक गाड़ी अपने पास रखोगे, आप एक ड्राइवर से चलाओगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो उसमें से एक गाड़ी सेल करके आप मकान भी ले सकते हो, आपके सपनों का घर आपका तैयार हो जाएगा।
दोस्तों, ठीक है। फिर एक गाड़ी से आपका फैमिली इनकम चलती रहेगी, आपका गुजारा कट जाएगा, ज़िंदगी आपकी आराम से, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप करोड़पति बन गए दोस्तों, ठीक है। कहने सुनने में बात आपको छोटी सी लगी होगी, ठीक है, लेकिन मैंने इस फार्मूले को लगा के देखा है, बाज़ार के अंदर लोग करोड़पति हो चुके हैं, ठीक है। आज की डेट में अमीर वो नहीं है जिसके पास एक गाड़ी है, आज की डेट में अमीर वो है जिसके पास 2 या 3 ट्रक चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि उसको पता है एक ना एक तो एक गाड़ी तो दिन में चली रही है कहीं ना कहीं से, और वो मेरे को खर्चा ला के दे रही है, ठीक है। बात को थोड़ा समझिए, नॉलेज वाला ट्रक चलाने वाला इस बात को समझ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके बच्चों तक का आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लगाए कि 50 लाख का 70 लाख का ट्रक आप उनके लिए छोड़ रहे हो, ठीक है। अगर वो सेल करना चाहे, कमाना चाहे, किसी और बिजनेस में लगाना चाहे, वो उनकी इच्छा है। लेकिन अगर आप उनके लिए एसेट जोड़ रहे हो, ठीक है, आप उनके लिए संपत्ति खड़ी कर रहे हो, अपने लिए भी खड़ी कर रहे हो, ठीक है। इससे आसान रास्ता जो एक ट्रक वाले के लिए होता है वो नहीं, मैं नहीं मानता कोई और हो सकता है। क्योंकि ट्रक वाले का दिमाग ट्रक के हिसाब से चलता है, और वो बेचारा इन्हीं लाइन में रहता है गाड़ियों की, कभी कोई पुरानी गाड़ी डाल देगा, कभी नई डाल देगा, इन्हीं में उलझा रहता है फिर वो, ठीक है। आप एक कोशिश कीजिएगा आगे से लिए ट्रक लीजिए, ठीक है, नया लीजिए, और इस फॉर्मूले को लगा के देखिए, ठीक है। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फॉरवर्ड कीजिए आगे, ठीक है, और फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और ठीक है दोस्तों, और आपको फ़ायदा कराता रहूं, ठीक है। ओके।